आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देश भर में धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश के स्कूलों में ही बनेंगे विद्यार्थियों के आधार कार्ड। 18 अगस्त से चलेगा विशेष अभियान। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी। 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तथा वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर सहित सभी मंदिर आकर्षक ढंग से सजाए गए हैं। वहीं प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। राजधानी भोपाल के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुबह से भक्तों का पहुंचना जारी है। पटेल नगर इस्कॉन मंदिर में प्रदेश का सबसे बड़ा जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में जन्माष्टमी पर्व घर घर गोकुल घर घर गोपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में बाल गोपाल श्री कृष्ण की वेशभूषा में सम्मिलित होने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार श्री कृष्ण के ज्ञान, उनके उपदेश और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित कर रही है। आज के इस अवसर पर जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। आप सबका वंदन, अभिनंदन। और छोटे छोटे ये हमारे नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण जो आए, ऐसे सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाइए। आल की पाल की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन जिले के महलपुर पाठा में 13वीं शताब्दी के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गैरतगंज में 136 करोड़ रुपए से अधिक के 90 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। यहाँ जो मुझे मंदिर बताया गया, भगवान बुलाते हैं और भगवान ही मौका देते हैं। जैसा आप मंदिर चाहोगे भव्य मंदिर बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस धाम के लिए। देने वाला दे रहा है, हम तो निमित्त हैं। हमारी निमित्त में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर भी बनेगा और मेला भी लगेगा। यहाँ मेला प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बरखेड़ी स्थित श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, आज का ये अवसर स्वदेशी के संकल्प का भी है। हम भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जीवन में उतारें और स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। भाइयों और बहनों, कन्हैया आप सब पर कृपा की वर्षा करे। पूजा करो तो गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की। और आज के संदर्भ में देखें तो यही लोकल फॉर वोकल है, वोकल फॉर लोकल है। हम कन्हैया ने जो संदेश दिया कि जिससे हमें फायदा है, जो हमें देता है उसकी पूजा करें। तो कल मोदी जी ने भी कहा है कि स्वदेशी अपनाओ, अपने देश में अपने आसपास बनी चीजें ही खरीदो, विदेशों की चीजें मत खरीदो। आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सारी चीजें अपने देश में बनी ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। बैतूल में भारत भारतीय आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल मुख्य रूप से शामिल हुए। ग्वालियर में फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर श्री कृष्ण एवं राधा को उनके प्राचीन बेशकीमती आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। सतना जिले में जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बड़वानी जिला मुख्यालय सहित जिले भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं। खंडवा, अशोकनगर, नीमच, डिंडौरी और सीहोर सहित अन्य जिलों से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाए जाने के समाचार हैं।
आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रगति, जनकल्याण और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सुशासन का द्वितीय मार्गदर्शन दिया। रायसेन के जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया गया। इस अवसर पर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार शामिल हुए। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में स्कूलों के बच्चों के आधार कार्ड तैयार करने के लिए स्कूल में ही विशेष अभियान 18 अगस्त से चलाया जाएगा। सरकारी स्कूल में छात्रों की सुविधा के लिए आधार नामांकन और अपडेट शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान का नाम विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार होगा। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने आज बताया कि ये पहल मुख्य रूप से बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर केंद्रित है। इसमें उनके आधार में उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और एक तस्वीर अपडेट करना शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियान का पहला चरण प्रदेश के 40 जिलों में एक साथ शुरू होगा। आज वीरांगना और नारी शक्ति की पराय रानी अवंतीबाई लोधी की 194वीं जयंती है। पूरा प्रदेश आज उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उन्हें नमन किया। डॉक्टर यादव ने कहा, स्वाधीनता आंदोलन की सूत्रधार वीरांगना का जीवन युगों युगों तक भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 की क्रांति को नई दिशा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेस वे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क का दूसरा भाग शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ये परियोजनाएं राजधानी दिल्ली के लोगों को यातायात में सुविधा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित की गई हैं। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज बैतूल और बुरहानपुर जिलों में अति भारी वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं 13 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग का अनुमान है कि 18 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी सहित 13 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बड़वानी जिले में आज भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ राजपुर नगर और ऊपरी इलाकों के तड़के से ही भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से रूपा नदी उफान पर आ गई है। राजपुर और ओझर में रूपा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के उफान में 4 वाहन बह गए, जबकि कई बस्तियां पानी में डूब गई। हालांकि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुस्कान रघुवंशी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहराने पर बधाई दी है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल इकाई द्वारा कल राष्ट्र वंदना गोष्ठी का आयोजन विश्व संवाद केंद्र में किया जाएगा। इस गोष्ठी का उद्देश्य साहित्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक चेतना और समर्पण की भावना को सशक्त बनाना है। नीमच में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने स्वयं निक्षय मित्र बनकर जिले के 50 टीबी रोगियों को फूड बास्केट उपलब्ध कराए। और आज प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 71 संगठन जिलों के शहर और ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।